हेलो दोस्तों, अध्याय आज तीसरा है जिसका नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। आओ उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। जैसे बात आती है इसके व्यापक रूप की, दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी किस रूप में होगी वो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यानी यहाँ पर a और b c दिख रहा होगा आपको, तो ये कैसी संख्या है दोस्तों, ये वास्तविक संख्या है जहाँ a b c एक वास्तविक संख्या है तथा जो x होगा और y होगा उनका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यानी x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0। x और y यहाँ पर कौन सी संख्या है, यह है हमारी यहाँ पर चर संख्या, ये भी चर संख्या होगी। और जो c होगा हमारा वो होगी हमारी अचर संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होती है दो चर वाली। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 3x प्लस 2y बराबर 9। इसे भी हम कह सकते हैं कि ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। दो चर यानी दो चर होंगे कोई भी अलग अलग। जैसे यहाँ पर x ले लिया हमने और यहाँ y ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया अलग। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, यानी रैखिक का मतलब इसकी अधिकतम जो घात होगी वो होगी हमारी एक। युग्म का मतलब यानी इसका मतलब है यहाँ पर जोड़ा, यानी दो भी जब जोड़ा बनेगा दो संख्याओं से बनेगा। तो यहाँ पर हम इसका उदाहरण ले लिया हमने एग्जाम्पल कि ये भी एक प्रकार की क्या हो सकती है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। जैसे दूसरा उदाहरण ले लो, उसका दूसरा ले लेंगे हम 2x माइनस 3y बराबर 9। यानी यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर भी गुणांक में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है हमारी, दो चर वाली रैखिक समीकरण होनी चाहिए, इसकी अधिकतम घात केवल एक होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार की दो चर वाली रैखिक समीकरण होते हैं। उसके बाद विधियों पर बात करें अगर हम, तो विधि होती है दोस्तों ज्ञात करने के लिए समीकरणों को 3, जो इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि होती है इसमें, जिसकी सहायता से हम इन समीकरणों को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और एक विधि होती है विलोपन विधि, इसकी सहायता से भी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर सकते हैं यानी ज्ञात कर सकते हैं। विलोपन विधि एक ऐसी ही विधि होती है यहाँ पर वर्ज गुणन, विधि। तो ये 3 विधि हैं, इन पर आगे बात करेंगे हम, आगे अध्याय जो प्रश्नावली आगे करेंगे उसमें बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम यदि अगर बात करें x और y समीकरण युग्म के व्यापक रूप की, यदि हम बात करें x और y समीकरण युग्म के व्यापक रूप की, तो वो होगा दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर जो a1 b1 c1 होगा, हमने पहले बताया था वास्तविक संख्या होगी। तो a1 b1 c1 a2 यहाँ पे लिख लें, तथा लिख लो या कोमा लिख लो की बात है, a2 b2 c2 कैसी संख्या है, सभी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ पर x y का मान 0 नहीं होने का, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि a1 a प्लस b नॉट इक्वल टू 0, यानी इनका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होने का। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसका मतलब है जो a प्लस b का जो मान है वो एक साथ
कभी 0 के बराबर नहीं होने का। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर।